आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। अजहर अली खान उर्फ बाबू खान सुर्खे हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने जैसे कहा कि दिल्ली में एक इंसानियत का काम हो, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे भाई, ये देश हमारा मोहब्बत से चलेगा, प्यार से चलेगा, गंगा जमनी तहसीब से चलेगा। मेरे निज़ामुद्दीन भाई ने जो दिल्ली के अंदर, उसका मुझे नाम नहीं मालूम कौन सी नगर है, उसमें आग लगी है और उन मुसलमान बच्चों ने अपनी जान पे खेल के वो उसमें घुस गए, शीशे तोड़ के, और उन्हें बचाया। और हमारे निज़ामुद्दीन भाई की गद्दों की दुकान थी, उन्होंने सारे गद्दे रोड पे डाल दिए और इस पे कूदो। और तकरीबन मैंने तो चैनल के माध्यम से देखा कि 54 लोगों की जान बचाई है। और दूसरे हमारे हिंदू भाइयों ने जो गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा किया कि वो निज़ामुद्दीन भाई से मिलने के लिए आए और उनको 1 लाख रुपए का डोनेशन कहूँ, मदद कहूँ, उन्होंने उनके लिए करा। और निज़ामुद्दीन भाई के जो 2.5 लाख रुपए के गद्दे ख़राब हुए थे, हमारे हिंदू भाइयों ने उनके पूरे 2.5 लाख रुपए कर दिए। और उनकी ईमानदारी ये थी कि उन्होंने वीडियो डाली कि अब मेरे पैसे पूरे हो गए, मुझे किसी से नहीं चाहिए। भाई, हम तो ये चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान जो है गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। ये चंद मुट्ठी भर विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, काली सेना हो, ये हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मेरे वो भाई हैं, मैं उन्हें भी ये समझाना चाहता हूँ कि अपने देश को ग़ुलामी की तरफ मत लेके जाओ। हमारे पुरखों ने अपने जान का बलिदान दिया, अपना खून निछावर करा तो अंग्रेज़ों को भगाया है और हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज तुम वही हरकतें कर रहा हो कि फिर हमारे देश को ग़ुलाम बनाना चाहते हो। तो हम हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करते हैं, चाहे वो पिनकी भाई हो या यति नरसिंगा नंद हो, कि भाई प्रेम की बातें करो। इन बातों से कोई काम चलने वाला नहीं है। हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, दूसरे मुल्क देख रहे हैं कि साहब मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। हमारी सरकारें नहीं कर रही हैं जुल्म, ये जो गुट बने हुए हैं और इनके दल बने हुए हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो। तो साहब, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में अमन चैन, हमारा देश उन्नति करे। आज हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब को देखें, मिसाइल मैन, और क्या चाहते हो मुसलमानों से। आज पूरी दुनिया डरती है। जो वो काम करके गए हैं उनकी बराबर अभी तक कोई नहीं आया है। जो अल्लाह ताला ने उनको विज्ञान दिया है और आज हमारा देश जो है मजबूत है। मिसाइलें ऐसी बना कर दे के गए हैं कि हमेशा हमेशा हमारा हिंदुस्तान महान रहेगा। हमारे देश में अशफाकुल्ला खान भी रहे। साहब, अशफाकुल्ला खान, वीर हमीद, जिसने पाकिस्तान के टैंक उड़ाए। मुसलमानों से कौन से मैदान में पूछना चाह रहा हो? आप हॉकी का ले लो, जफर शेर थे, क्रिकेट में ले लो, अजरुद्दीन, यूसुफ पठान, ये सारे। तो मेरे भाई, हमारा देश प्यार मोहब्बत से चलेगा, गंगा जमनी तहजीब से चलेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि ऐसे इन गुंडे लोगों को, आतंकवादी जहन के, इनको पर अंकुश लगाया जाए और इनको सज़ा दी जाए। तो इंशाअल्लाह फिर दूसरा कोई भी गुट नहीं उठेगा कि हमारे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाए, गंगा जमनी तहजीब को पामाल करें। अच्छा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, कई लोगों को सज़ा दी, उस पर लेकर क्या कहेंगे आप? साहब, मैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को सैल्यूट लगाता हूँ, सलाम करता हूँ। एक वो ईमानदार जज हैं, उन्होंने मोम लिंचिंग में एक हमारे अनीस अहमद की हत्या की थी। जज साहब ने 14 के 14 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ऐसे ईमानदार जज होना चाहिए हिंदुस्तान में। और जितने जज हैं, ईमानदारी सीखना है तो मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के हमारे जज साहब हैं, उनसे सीखें। अच्छा, यहाँ पर तो अगर जज ज़्यादा ईमानदारी दिखाता है तो उसको तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे?
साहब ये हमारे देश की बदनसीबी है कि ईमानदार आदमी को हटा दिया जाए। इससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है कि एक देश हिंदुस्तान है, वहाँ पर न्यायपालिका इंसाफ करती है, और जब गलत फैसले करते हैं तो फिर जजों को भी लोग बुरा कहते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे, आप इस वक्त रामपुर में सभासद हैं, आपकी शायद बहू में है सभासद। रामपुर में विकास ना के बराबर है। अभी मैंने पिछले दिनों देखा था कि आपका एक बयान चला था कि नगर पालिका कोई काम करके नहीं दे रही। सूत्रों के हवाले से खबर है अभी भी नगर पालिका को 3 करोड़ रुपए दिए गए, मगर विकास के नाम पर सिर्फ 0/0 है। साहब देखिए, विकास, हमारे चेयरमैन साहब कुछ बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा सीधे हैं। मामून शाह खान साहब चेयरमैन तो उनकी अहलिया हैं सना खानम, मगर वो काम कर नहीं पा रहे। हालांकि उनके अंदर जज्बा है, समाज सेवी हैं, सारी बातें हैं, मगर पता नहीं कुछ फैसले नहीं लेते कि अपने आप। अब उन्होंने माशाल्लाह ज्वाला नगर को बिल्कुल दिल्ली बना दिया, वहाँ करोड़ों रुपया लगा है। अब हमारे यहाँ भी गलियाँ वगैरह बन रही हैं। गलियों के नाम पर तो जो टाइल्स है वो सिर्फ उधर के वही लग रही है, पुरानी नहीं लग रही है। हाँ, ये गवर्नमेंट की कहते नीति है कि 70% पुरानी लगाओ और 30% नहीं लगाओ। अच्छा, एक सवाल आपसे है, आप एक नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इस वक्त मौजूदा राष्ट्रीय महासचिव हैं, जेल में हैं वो। आप उनके धुर विरोधी रहे हैं, जिनको लोग कहते हैं आजम खान, और आप उनके बहुत धुर विरोधी रहे हैं। उनके टाइम में जो विकास हुआ वो विकास अब हो रहा है नहीं हो रहा है? साहब देखिए, उनके दौर में भी विकास के नाम पे विनाश हुआ। विकास उन्होंने करा है गांधी समाधि का, और जो यूनिवर्सिटी को रास्ता जा रहा है वहाँ पर उन्होंने, या शहर में कुछ जगहों पर डिवाइडर बना दिए, ये विकास है। बाकी आप जाकर देख लें, जो सीवर का काम हुआ है उससे रोड खुदे पड़े हैं, फिर उन्होंने अंडरग्राउंड लाइट का करा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी रामपुर में। जितना पैसा उन्होंने सीवर में और बिजली पैसे में 2 फैक्ट्रियाँ बनवा देते, तो हमारे रामपुर की जनता के कुछ लोग कार रोजगार से लगते, उनके घर बार के रोटी रोजी चलती, मगर इसमें का काम उन्होंने कोई नहीं किया। और मैं तो अल्लाह से हर इंसान के लिए दुआ करूँगा कि जब ताकत मिले तो चश्मा वो सा लगाए जो लोगों के दुख परेशानियाँ दिखें। ये नहीं कि साहब हम तानाशाह बन जाएं, हम मिनिस्टर बन जाएं, या हम विधायक बन जाएं, या हम MP बन जाएं, और जिस जनता से वोट लिया है उसी जनता पे जुल्म करने लगे। मेरे भाई, मतदान मत कहते हैं वोट को, और दान, ये जनता का दान होता है। चाहे वो MP बने, मेंबर बने, MLA बने, चेयरमैन बने, ये जनता दान करती है। क्योंकि आजम खान के आप धुर विरोधी माने जाते थे आप, और सामने से आपने एक लड़ाई लड़ी है। अभी एक फैसला आया था अब्दुल्ला आजम पे, जो पासपोर्ट का था, जो 2019 में इस वक्त मौजूदा शहर विधायक जी ने लिखवाया था, उसको रद्द कर दिया गया है। और अभी कल आज एक फैसला आया कि आजम खान के जो शत्रु संपत्ति के मुकदमे हैं वो एक साथ लड़े जाएंगे। हाई कोर्ट से शायद वो फैसला, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सब देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे आजम खां को, जो आजम खां के ऊपर केस लगे हैं कि मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, बस मकसद ये कि उन्होंने जो घर तोड़वाए और उनके जानवर गायब हो गए। किसी की मुर्गियाँ गायब हो गई, किसी की बकरियाँ, किसी की भैंस, तो इस वजह से वो केस उनके ऊपर, और जनता ने करे हैं, ना किसी सरकार ने करे हैं। अच्छा, एक आपकी बात कर रही है, एक सवाल हो रहा है, क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खां बाहर आए? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि साहब अखिलेश यादव जी नहीं चाहते कि आजम खां बाहर आए। साहब वो वीडियो मैंने भी सुनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि अखिलेश जी नहीं चाह रहे हैं कि आजम खां जेल से बाहर निकले। अब ये तो साहब अखिलेश जी और आजम खां बता सकते हैं कि दिल में क्या। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव बहुत जल्दी रामपुर आने वाले हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामपुर आने वाले। अच्छा, एक सवाल हो रहे, आप एक ये नेता में राहुल गांधी या माननीय प्रधानमंत्री जी या ओवैसी जी, किसको बड़ा नेता मानते हैं? साहब मैं तो नेता उसे मानता हूँ जो जनता के काम करे और
जनता के काम न करे तो मैं तो उसे नेता मानता नहीं। क्योंकि 14 जून को अभी एक बहराइच में एक जनसभा हुई जिसमें वहाँ के जो सूत्रों के हवाले से खबर है कम से कम 2.25 लाख लोग वहाँ मौजूद थे। तो इससे क्या यूपी में की सियासत में बदलाव आएगा? साहब देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो जनता का मूड है, वो जिधर को चल जाए, जिधर वोट पड़ेंगे वही जीतेगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।